एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी क्या है, मैं आपको एक बेसिकली बात बताता हूँ। लोगों को समझ नहीं है, या तो बंदा बिल्कुल नहीं मानता या ब्लाइंड फॉलोअर हो जाता है। दोनों चीज़ें गलत हैं। जब आप ब्लाइंड फॉलोअर हो जाओगे तो आप सुसु करने भी जाओगे तो आप फ़ोन करके पूछोगे। मेरे पास हैं ऐसे लोग, आई एम सॉरी मुझे आज अराउंड 30 ईयर्स हो गए हैं, तो बट नेचुरल आपका एक सर्कल बन जाता है। और ऐसे भी लोग हैं जो मानते नहीं और जिन्होंने मानना शुरू कर दिया। बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे किसी का, पर बड़े बड़े नाम है, मतलब रिनाउंड पीपल, सेलिब्रिटीज़ भी हैं उनमें 2-4। एक्चुअली क्या है, जैसे हम एक गाड़ी को यूज़ करते हैं और गाड़ी को एक लॉन्ग पीरियड के लिए अच्छा चलाने के लिए हम उसकी सर्विसिंग करते हैं, ठीक है। और सर्विसिंग के अंदर अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है कभी? हाँ, 10 तक पढ़ी है, तो आपने एक वर्ड जरूर आपकी फिजिक्स में आया होगा, फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं। इसको फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो सर्विसिंग होती है उसमें जो मेन चीज़ होती है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है। इसी कारण से आपकी जब भी गाड़ी सर्विस होती है उसके ऑयल चेंज किए जाते हैं, टायरों में ग्रीस डाली जाती है, मतलब हर जगह जो है ना फ्रिक्शन लेवल को कम करते हैं। जब हम फ्रिक्शन लेवल को कम करते हैं तो 20 से 30% गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती है। कम वेयर एंड टेयर हो तो ज़्यादा वेयर एंड टेयर कम हो गई, गाड़ी की एवरेज बढ़ गई, गाड़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी को आप ऐसे ही लेंगे कि जो आप उपाय करते हैं, उपाय में क्या होता है, उपाय में चाहे आप एक स्टोन पहने, चाहे आप एक पूजा कराएं या दान वान करें, ये सारा खेल वाइब्रेशंस का है। वही वाइब्रेशन, ऊपर से सन आ रहा है, मुझे ज़्यादा लग रहा है, आपको कम लग रहा है, लेकिन सन की हीट तो उतनी ही है ना। उसी तरह से हर ग्रह से वाइब्रेशन आती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस वाइब्रेशन की पॉजिटिविटी आपको मिले कि नेगेटिविटी मिले, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक मिरर ले लेता हूँ। सामने कोई बैठा है, उसको ये सनलाइट नहीं आ रही, लेकिन जब मैं मिरर को यहाँ से ऐसे लेके उसके ऊपर रिफ्लेक्शन डालूंगा तो उसकी आंखों चुंदी आएंगी ना, वो सनलाइट ही जाएगी ना रिफ्लेक्ट होके। तो जैसे हम ये मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने ही सृष्टि चलाई है और चला रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से फिजिक्स के प्रिंसिपल को लेंगे तो उसके अंदर भी किसी भी रे या वाइब्रेशन की 3 ही चीज़ें होती हैं, जिसमें बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 हो गए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये वाइब्रेशन की जो सेल के ऊपर जब एक रे टच करती है किसी सरफेस पे, तो उसके अगर एंगल को माइक्रॉन्स में भी चेंज कर दिया जाए, तीनों में रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन में फ़र्क आता है। और ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिकली होते हुए देखते हो तब आप बिलीव करते हो, आप ऐसे नहीं बिलीव करोगे। 2 चीज़ों से आप बिलीव करोगे, या तो आपके कोई बहुत क्लोज फ्रेंड ने कुछ फ़ायदा उठाया इस पर्टिकुलर चीज़ का, या आपको खुद सेल्फ को एक एक्सपीरियंस हुआ। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट समथिंग जो, हाँ कुछ लोगों के साथ ये कि उनके फैमिली ट्रेडिशंस में आती है, वो एस्ट्रोलॉजी एक फैमिली ट्रेडिशंस में आती है। भाई दादा मानता था, पापा मानता था, अब चांस की बात है, आगे बेटा माने ना माने जरूरी तो नहीं है, लेकिन किसी में फैमिली ट्रेडिशंस में आती है। लेकिन क्योंकि अब बड़ी साइंटिफिक वर्ल्ड हो गया ये, तो हर चीज़ को एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो एक्सप्लेनेशन देने वाले इस फील्ड में है ही नहीं, क्योंकि इस फील्ड में जो बैठा है वो पंडित का बेटा पंडित बैठ गया। अब मेरी बात समझे, पंडित का बेटा पंडित बैठ गया, उसने एजुकेशन नहीं ली। हाँ, लेकिन अब लोग आ रहे हैं फ्रॉम लास्ट अबाउट 5-10 ईयर्स, आई नो लॉट ऑफ पीपल हु गेट रिटायर्ड, वो यार करने को कुछ नहीं है, चल एस्ट्रोलॉजी कर लेने हैं, एंड दे डोंट डू इट विद द मोटिव ऑफ मनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उस एज में जब स्टार्ट किया तो मैंने भी उसी मोटिव से किया था। शौक, हाँ, वो तो चांस की बात है कि मेरी लाइफ में कुछ लोग आए। आई वेंट टू अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप टू लंडन, sponsored trip, I got money, I got ticket, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के साथ एक और ब्रांच आती है जिसको बोलते हैं वास्तु। अब साइंटिफिक लोग वास्तु में ज़्यादा मानते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं जो एस्ट्रोलॉजी को इतना नहीं मानते हैं लेकिन वास्तु को मानते हैं, बिकॉज वास्तु इज अ डायरेक्शनल साइंस, इट इज़ अ साइंस ऑफ डायरेक्शंस।
वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी होती है वो किसी इंसान के डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ से जो कुंडली बनती है उसके बेस पे होती है। लेकिन वास्तु जो होगी वो वास्तु होती है डायरेक्शंस के हिसाब से, वास्तु होती है जगह के हिसाब से। एस्ट्रोलॉजी इंसान के हिसाब से, वास्तु जगह के हिसाब से। एस्ट्रोलॉजी पे हमारा वो हाथ कम है, वास्तु पे हमारा हाथ ज़्यादा रहेगा, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अपने हिसाब से चलते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो, आप केदारनाथ का लो ना, जो मंदिर बना है उसको कुछ नहीं हुआ और कितनी तबाही हुई।